सुप्रभात, नमस्कार। वैदिक संस्कृति कला केंद्र द्वारा हरिद्वार में आयोजित डांस रेसिडेंसी के मुख्य संयोजक डॉक्टर स्मृति वाघेला को मैं हार्दिक नमन करती हूँ। दीदी, इस डांस रेसिडेंसी की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे देखा जाए तो डांस रेसिडेंसी का कंसेप्ट कोई नया नहीं है। पहले गुरु शिष्य परंपराएं होती थी, वहाँ जो शिष्य होते थे वही रुक करके अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। और जैसे सबको पता है कि नृत्य केवल वही विषय नहीं होता नृत्य सीखने के लिए, उसके साथ साथ कनेक्टिंग बहुत सारे अन्य विषय भी होते हैं जिसका भी उनको ज्ञान दिया जाता था पहले। अभी समय बदल चुका है और ये अवसर मैं कहूंगी कि अब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए इस रेसिडेंसी का आयोजन किया गया कि जिसमें नृत्य के साथ जुड़ी हुई अन्य विधाएं हैं, उन सब का भी उनको लाभ मिल सके प्रतिभागियों को। और एक जो हमारी कल्पना कह ले कि ऐसा कोई समय पहले था वो अब फिर से मिले, वो जीने का उनको समय मिले। इसलिए ये 5 दिवसीय कार्यशाला का जो आवासीय हम कहते हैं कि उसका एक रेसिडेंसी का आयोजन किया गया कि जहाँ पर जो भी रिसोर्स पर्सन यानी जो भी विद्वान आ रहे हैं वो और प्रतिभागी सारे एक साथ एक ही जगह पे एक ही स्थान पे रहें और दिन रात साथ में रहें, तो कभी भी उनसे वार्तालाप हो सकता है और जो कि हुआ। अंततः मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि युवा कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वे इस प्रकार के डांस रेसिडेंसी में भाग लेने के लिए उत्कृष्ट हो? बिल्कुल, मैं युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि हम एक पिज्जा खाने जाते हैं ना, तब भी हमें कुछ देना पड़ता है, तब वो पिज्जा मिलता है। हमें हाथ उठाना पड़ता है, अगर हमें पानी पीना है तो लंबा करना पड़ता है। यानी हम कुछ करेंगे, हमें कुछ देना है, तब वो हमें कुछ मिल पाएगा। ये सीधा साधा नियम है। तो बस यही है कि युवाओं से मुझे कहना है कि पहले वो उनका समय दे, इसीलिए रेसिडेंसी नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा और फिर चले गए। दूसरा कि वो अपना फोकस दे कि हमें क्या करना है, हम यहाँ क्या करने आए हैं। तो बाकी के सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे मोबाइल फोन अलाउड नहीं है रेसिडेंसी में, वो सब हमने हटा दिया। तो इसलिए आप अपना फोकस दें। और तीसरा है कि आप अपना पूरा जो सिंसियरिटी कह ले या आपके प्रयास कह लीजिए लेने के लिए, जैसे हम जितना बड़ा दामन फैलाते हैं उतना ही हम ले पाते हैं, उस प्रकार से एक आप अपना अपनी सोच या जिसे हम कहेंगे कि लेने की भावना उसे बढ़ाएं, वो दें, तो उतना ही आप ले पाएंगे। यही मुझे कहना है। क्योंकि शिक्षा देने के लिए, शिक्षण देने के लिए, ज्ञान देने के लिए जितने विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, इस रेसिडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इस पूरे भारत देश की बात कर रही हूँ, उतना लेने वाला अब नहीं रहा है, नहीं बचा है, ऐसा सबको लगता है। इसलिए मैं युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी कार्यशाला, कोई भी क्लासेस, आपको कोई भी अवसर मिले कि जहां से आप ज्यादा ले सकते हैं, वहां आप पूरे दामन को फैला करके अपनी सिंसियरिटी और फोकस के साथ रहें और आप उस ज्ञान को पाएं। नमस्कार। धन्यवाद।